everyone. Today, once again, I'm gonna give you very interesting thing in a form of idioms. And today, in idioms, I have used one word, apple. Apple is a very common word, and everybody knows that this is the slogan that an apple in a day keeps a doctor away. So, apple word is very important in our life. So that is why I have brought 4 idioms related to apple. Look at first idiom, like an apple of discord. An apple of discord, which means विवाद या झगड़े का विषय या विवाद या झगड़े का कारण, यानी कुछ ऐसा चीज़ या ऐसे ही कुछ जगह या कोई ऐसा वस्तु जिसके लिए झगड़ा होता हो, फाइट होता हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. सच एज हिस्टोरिकल सेंटेंस, एक ऐतिहासिक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं. कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच मीन्स जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो कश्मीर है, ये शुरू से ही, हमेशा से ही एक झगड़े का विषय रहा है, एक झगड़े का वजह रहा है. अगर आप कुछ अलग एग्जांपल देना चाहते हो तो जैसे होता है ना, कभी कभी किसी ज़मीन को लेकर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है दो सगे भाइयों की, तो कह सकते हैं अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन दीज टू ब्रदर्स. या फिर अ पीस ऑफ समोसा, या फिर अ पीस ऑफ समोसा इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. यानी कि समोसा झगड़े की वजह, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा झगड़े की वजह, और कश्मीर झगड़े का वजह बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट देखो, एन एप्पल ऑफ समवंस आई. यहाँ पर समवन मतलब जिस भी व्यक्ति का आंखों का वो तारा होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही है बहुत प्यारा, दुलारा या आंखों का तारा. तो किसी ना किसी का तो आंखों का तारा होंगे ना आप, या मैं, या कोई और भी. या देखो एग्जाम्पल, आई एम एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, यानी हर आई, यानी मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ. अगर मैं अपने बाबूजी की आंखों का तारा हूँ, पिताजी के आंखों का तारा हूँ, तो आई एम एन एप्पल ऑफ माई फादर्स आई. और दोनों की आंखों का तारा हूँ तो आई एम एन एप्पल ऑफ देयर आइज, या फिर माई पेरेंट्स आइज. नेक्स्ट, एन एप्पल पाई ऑर्डर. वेरी नाइस वर्ड. साफ सुथरा और सुव्यवस्थित, यानी इन ऑर्डर, क्रमबद्ध तरीके से. एक होता है घर, कोई बच्चा होता है या कोई लड़का होता है, वो घर में सब सामान अस्त व्यस्त कर देता है, राइट, और कभी उसको सुनियोजित तरीके से रखता भी नहीं है, राइट. तो उसको लोग बहुत ही इग्नोर करते हैं या फिर उसको बहुत ही डांटते वाटते रहते हैं, तुम रखता नहीं ठीक से, ऐसे वैसे, सॉक्स को ऐसे फेंक दिया, वैसे फेंक दिया. पर उसी के विपरीत एक लड़की होती है जो घर की बहन होती है या बेटी होती है, वो जस्ट अपोजिट सभी चीज़ों को वो एन एप्पल पाई, एन एप्पल पाई ऑर्डर में रखती है. ये एग्जाम्पल देखो मैंने दिया उसी के लिए. सी ऑलवेज डज कीप हर रूम इन एन एप्पल पाई ऑर्डर. एन एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि वो लड़की जो है वो अपने रूम को साफ सुथरा और क्रमबद्ध तरीके से, यानी सुव्यवस्थित तरीके से रखती है. सुव्यवस्थित एकदम व्यवस्था करके, यानी जहाँ जो चीज़ जहाँ पर तय लगाकर, यहाँ पर तौलिया तय लगाकर, अपनी बुक्स को सिस्टमैटिक तरीके से रखकर सब चीज़ों को सुनियोजित तरीके से रखती है या सुव्यवस्थित करके रखती है, इन ऑर्डर, क्रमबद्ध. यहाँ पर मैंने डज कीप लगाया है, यहाँ पर आप कीप्स भी लगा सकते हो. सी ऑलवेज कीप्स, सी ऑलवेज कीप्स हर रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ बैड एप्पल. पनौती वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं. कभी कोई ग्रुप में ऐसा लड़का होता है जो परेशान करता रहेगा सबको, या किसी फैमिली में भी कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जो पनौती होता है, जिसको लोग देख के भागते रहेंगे, भाग रहे पनौती आ गया, लाइक दैट. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरों को परेशान करने वाला या तंग करने वाला इंसान. तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ बैड एप्पल. फॉर एग्जाम्पल, माई बॉस इज़ अ बैड एप्पल, या फिर रमेश इज़ अ बैड एप्पल इन माई सर्कल, इन माई ग्रुप, या फिर माई टीचर इज़ अ बैड एप्पल, स्कूल टीचर. सो दिस टाइप ऑफ so many idioms are there, phrases are there,
which I will bring for you next day. I'll keep giving you, and trust me, these idioms will change your English drastically. There will be dramatic change in your English. So keep using these idioms, keep bringing these idioms in your speaking. It will change your English. So today I would like to finish it off. I'll come tomorrow with new thing. Let's see what I teach, what do I teach, but I will teach you something special. Goodbye, see you tomorrow.